विश्व प्रवेश। महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से गहरा लगाव था। उन्होंने उनसे संबंधित बड़े दिलचस्प और मार्मिक संस्मरण लिखे हैं। प्रस्तुत संस्मरण एक पाठक का दिल छू लेती है। अपनों के लिए सबसे अच्छा पाठ का सार। गधे पर सवार अंग्रेज बच्चों को देखना। लेखिका महादेवी बचपन में इंदौर में रहती थी। वहां अंग्रेज बच्चों को गधे की सवारी करते देखकर उनको बहुत अचरज हुआ। उन्होंने सुना था कि गधे पर अपराधियों को बैठाए जाते हैं। तब उनके नौकर रामा ने उनकी शंका का समाधान किया। उसने कहा कि इन्हें विलायत में गधे पर बैठाने का दंड देकर भारत भेजा गया है। घोड़े पर बैठने की इच्छा। महादेवी और घर के दूसरे बच्चों ने कहा, घोड़े पर बैठने का अधिकार हमें भी है, हम भी घोड़े पर बैठेंगे। पिताजी ने पूछा, क्या सफेद तट पर बैठोगे? महादेवी ने कहा, सफेद तट तो गधा होता है, उस पर तो दंड पाने वाले ही बैठते हैं। रानी घोड़ी आई। बच्चों की मांग पर रानी नाम की घोड़ी आ गई। उसके लिए जीन आदि खरीदकर घोड़ी पर सवारी करने का इंतजाम किया गया। किंतु बच्चे तो मनमानी करना चाहते थे। मनमानी किए बिना उन्हें संतोष नहीं होता था। मनमानी भारी पड़ी। एक दिन रानी की नंगी पीठ पर महादेवी बैठी। वे रानी का अयाल पकड़े थी। रानी इस तरह सवारी करने वालों को दुल की चाल से इधर-उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी, क्योंकि वह नंगी पीठ पर बैठने वाले बच्चों की कमजोरी जानती थी। नन्ही महादेवी रानी की पीठ पर ही थी कि उनके भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उड़ी रानी के पैरों पर मार दी। बस फिर क्या था, रानी भड़क गई और तेजी से भागने लगी। कुछ देर तक महादेवी ने खुद को संभाला, किंतु जल्दी ही जमीन पर गिर पड़ी। फिर तो कई दिनों तक उन्हें बिछौने पर रहना पड़ा। किंतु इसके बावजूद रानी के प्रति महादेवी की आत्मीयता में कमी नहीं आई। सोने के कड़े और रानी नानी ने महादेवी के भाई के जन्मदिन पर शेर के मुंह वाले सोने के कड़े भेजे थे। बच्चों को रानी से प्रेम था। वे गए और वे कड़े रानी के कानों में पहना दिए। फिर बच्चे सब कुछ भूल गए। कड़े न देखकर शाम को पूछताछ हुई, किंतु कड़ों का कहीं पता न चला। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार। एकाएक बाबूजी, महादेवी के पिताजी, का ध्यान रानी की ओर गया। वह अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिना रही थी। बाबूजी ने वहां की मिट्टी हटाने का आदेश दिया। वहीं से कड़े मिल गए। किसी ने खड्डा खोदकर कड़े वहां छिपा दिए थे। यह छोटा जीव कहाँ था? रानी ने एक शिशु को जन्म दिया था। बच्चों ने पूछा, यह कहाँ था? रामा ने बताया कि यह जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने पूछा, और भी है? रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अब तो अबोध महादेवी को खींच होने लगी। यह छोटे जीव कुछ कामधाम करते नहीं और चारा खाकर पेट में लेटे रहते हैं। वह विचित्र प्रस्ताव। बालिका महादेवी के भाई ने सुझाव दिया कि चाकू से रानी का पेट चीरकर अंदर रहे जीव को बाहर निकाल लिया जाए। परंतु शाक काटने का चाकू लाया तो महादेवी का साहस नहीं हुआ। एक समस्या की ओर उनका ध्यान गया। पेट चौड़ डालने पर वह कैसे सिला जाएगा? सुईडोरा से काम चलेगा नहीं। रामा के पास से बड़ा सूजा मिलना असंभव है, इसलिए वह सुझाव व्यवहार में न लाया जा सका। शिशु बड़ा होने पर सब उसके साथ खेलने लगे और पेट में रहे जीव के प्रति उनका क्रोध शांत हो गया। तो दोस्तों, यह थी महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कहानी रानी का कथासार, जिसे भरत कुमार वणोल द्वारा क्रिएट किया गया है। आशा रखते हैं कि आपको यह बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो को देखने के लिए कृपया भरत कुमार वणोल चैनल को सब्सक्राइब करें।
आभार।